subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ट्रैवलर करुणेश जी को आशीर्वाद है आपको बढ़िया और महाराज जी का और पानी पिए क्या? नहीं बस अब महाराज जी आपका परिचय ये हमारी पत्नी है। अरे वही तो हमारी पत्नी है। अरे देख के चुप अब अभी हम आ गए हैं, जैसा कि आपको बताया था रास्ते में मैंने कि मनु महारानी लक्ष्मीबाई जिनकी की बाद में शादी महाराजा गंगाधर राव के संग में झांसी में हुई थी, मगर मनु का बचपन बीता था बिठूर में ब्रह्मावर्त बोलते हैं। हाँ, प्राचीन नाम अपना पौराणिक नाम ब्रह्मावर्त है। तो जो नाना साहब थे, नाना साहब के जो प्रपौत्र ही हम बोल सकते हैं उनके तात्या टोपे जी। तात्या टोपे के, हाँ, माफ करिए, हाँ, नाना साहब पेशवा अलग हो गए वो। हाँ हाँ, तात्या टोपे जो वंशज, हाँ, महाराज टोपे महाराज है इस समय हमारे संग। उनके टोपे महाराज जी, हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप हमारे दर्शकों को कुछ प्रकाश डालिए, बताइए। आप जो पूछते हैं जैसे कि बचपन का यहाँ आने का, जैसे तात्या टोपे जी यहाँ आए थे तो मतलब किस रूप में आए थे, कैसे आए थे, हमारे दर्शकों को थोड़ा ज्ञान दीजिए इस चीज का, प्रकाश डालिए। बस ज्ञान तो ऐसा हम देंगे कि ये रहने वाले हैं येवला के, येवला में रहते थे। तो नाना साहब ने उनकी बड़ी ख्याति सुनी थी कि ये बड़े धार्मिक प्रकार विद्वान हैं, तो उन्होंने इनको अपने वहाँ पर बुलाया था। तो ये पेशवाओं के यहाँ पर पूना में आया जाया करते थे। और वहीं से जब उनको उनकी एक संधि हुई, संधि के बाद जब उनको कहा गया कि आप इलाहाबाद, बनारस या और आपको जहाँ अन्य स्थान में कहीं जाना है तो आप जाइए, तो नाना साहब ने आके हर जगह घूमा है। तो उनको ब्रह्मा मठ का स्थान बहुत अधिक अच्छा लगा कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की है, ध्रुव की भी तपस्या यहाँ पर है। तो उन्होंने फिर यहीं अपना बनाने का और वास्तविक करने का मन बनाया। और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर पर नाना साहब पेशवा का 52 बीघे में बड़ा बढ़िया विशाल उन्होंने अपना कच्चा भवन बनाया था। वो सब जो है लखैया ईंटों से और पूरी वैसे ईंट मिट्टी का, हाँ, पतली आदि उसे बना करके उसको किया है। कुछ सीपी चूना इत्यादि के मसाले से उनका भवन बढ़िया बना था आलीशान। और पेशवाओं के उन्होंने कहा कि आपको यहाँ भवन से ज़रा दूर ही रखेंगे, तो आपको यहाँ पर 1 किलोमीटर दूर, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है वो 1 किलोमीटर दूर उनको यहाँ पर उनके पिताजी पांडुरंग राव को यहाँ पर मकान, ये भवन बना के दिया जहाँ आज आप आए हैं देख रहे हैं। पहले ये भवन हमारा भी मिट्टी का और कच्चा बना हुआ था। फिर बाद में 1857 की जब क्रांति हुई, पेशवाओं से युद्ध वगैरह हुआ, तो उनका मकान पूरा जला के ध्वस्त कर दिया था, पेशवाओं का महल गिरा दिया। बाद में हमारे यहाँ उनका यहीं तात्या टोपे से इनसे ज़्यादा संबंध है। यहाँ पर देखा काफ़ी हमारे यहाँ लूटपाट की और सबको यहाँ से पूरा मकान हमारा ध्वस्त करके जमीन दोस्त कर दिया था। ये सन 1814-57 के बाद की बात है जब क्रांति शुरू हुई थी। फिर हमारा परिवार यहाँ से भाग करके वहाँ जा रहा था, तो उनको भिंड में गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं पर भिंड में गिरफ्तार करके इनको जेल में डाल दिया था, पूरा परिवार, इनकी माता भौजाई सब कुछ के हमारे फोटो लगे हैं पुराने, अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमारे पिताजी बताते थे कि ये सब उन्हीं के समय के हैं। तो उनको वहाँ जेल में रखा, फिर उनको रिलीज़ किया 1800, जब उनको फांसी हुई 18 अप्रैल 1859 को जब फांसी हुई तब उनको जो है छोड़ दिया। तो उन्होंने यहाँ आके देखा कि पूरा मकान हमारा ध्वस्त कर दिया है, बिल्कुल सब ईंट पीट सब जल गई हैं, लकड़ियाँ फकड़ियाँ सब ऐसी पड़ी हुई हैं। फिर किसी तरीके से करके कुछ लोगों को बुला करके कुछ करके उसको बना के आज बनाया। महाराज एक चीज पूछना चाहते हैं, जो मनु थी जी, महारानी लक्ष्मीबाई जी, बाद में लक्ष्मीबाई नाम दिया, हाँ, तो मनु जी का बिठूर में आपके परिवार से मिलन कैसे हुआ, इसका थोड़ा प्रकाश डालिए। मिलन यही हुआ कि वो रहने वाली बनारस की थी, बनारस से वो अपने पिताजी के साथ यहाँ पर आकर के पेशवाओं के यहाँ रह रही थी। तो तात्या टोपे उससे काफ़ी उम्र में बड़े थे और उन्होंने पेशवाओं के यहाँ जाकर के उसको तलवार बाजी चलाना, निशानेबाजी करना, घुड़सवारी करना, ऐसा सब तात्या टोपे को सिखाया था। तो ये एक तरह से उनकी गुरु थे तात्या टोपे जी लक्ष्मीबाई के। वो उनके यहाँ, उनका यहाँ आना जाना था, ये वहाँ उनके यहाँ आ जाया करते थे। तो उन्होंने उसको इसी की शस्त्र की और निशानेबाजी की दीक्षा उनको दी थी। बचपन में उनकी, हाँ, मतलब क्षमता को देख लिया था कि बहुत चतुर बुद्धि है और ये कुछ सीख सकती, लगन है बढ़िया इसमें।
और बहुत हाजिर बुद्धि और बयां करने वाली है, ये कुछ आगे जाके नाम करेगी, ऐसा फिर उन्होंने जी यही नाम बाबिया का हुआ ही आज पूरी। आपके जो शायद परदादा जी थे, हाँ 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 बाबा, परदादा जी ने मेरे ख्याल बाबा ही होंगे। हाँ बाबा ही बाबा बाबा, हाँ पांडुरंगराव बाबा थे हमारे। जी 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 तो जी। ये जो तात्या टोपे जी थे आपके बाबा थे? जी जी। आपके पिताजी? हमारे पिताजी नारायण राव टोपे, उनके नारायण राव टोपे। टोपे जी, पिताजी मेरे नारायण राव टोपे, हम विनायक राव टोपे जी। तो दोस्तों देखिए, ये महान हस्ती है। अभी तात्या टोपे किसी पर्चे का मोहताज नहीं है ना, के पास थोड़ी हम लोग अमर हो गए हैं हमारे, उनको पूरा उनका नाम ही हमारे विश्व इतिहास में। तो उनके हमारा सौभाग्य है कि उनके प्रपोज से आज हम मिल रहे हैं। बहुत सही। और अब थोड़ा हम ये जो आपके यहाँ रखा हुआ हाँ हाँ, अरे अभी हमारे पास इसकी उस समय की नेताओं की फोटो वगैरह सब थी, तो हमारा मकान था कच्चा, फिर हमारे कानपुर में है बद्री नारायण तिवारी जी, तो उन्होंने उसको लेकर के पहले कानपुर संग्रहालय में सब सामान हमारा यहाँ से वहाँ रखवा दिया था, अब वो उठ करके आके नाना साहब पेशवा के उस तरफ में रखा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता रहा हूँ जी कि जब लालू प्रसाद जी रेल मंत्री हुआ करते थे भारत सरकार में जी, तो उनको मालूम चला कि अब जैसे कि बड़े बड़े घराने हैं, राजघराने, उनको तो अच्छी रॉयल्टी मिल गई जी, मगर हमारे तात्या टोपे जी महाराज के परिवार को वो नजर से, वो रॉयल्टी से नहीं देखा गया। वही तो लालू जी ने इनके दुख को समझा और शायद 2 बेटियों को, हाँ 2 बेटियों को रेलवे में नौकरी दी है। जुलाई सन 2007 में जी। महाराज से पूछा तो महाराज ने बोला नहीं, ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है, वही है, तो फोटो भी लगा है हमारा लालू जी का, देखिए बैठे सामने। तो महाराज जी, हाँ, ये थोड़े हथियार के बारे में प्रकाश डालिए, किस टाइप का है? हाँ, हथियार ऐसे है, एक तो ऐसे यहाँ पर बाघ रखा, कैसे बोलते हैं, यहाँ छाती में रहता था, और वो कोई अगर हाँ हमारी दूर से नजर पड़ रही बात नहीं बिल्कुल। ये हथियार क्या है? ये हथियार है फरसा। हाँ, ये उनके साथ एक अंग्रेज था, हमेशा फरसा लेके चला करता था जी। हाँ, तो वो उस समय का ये फरसा है। और ये है भाला, जैसे देखिए ये भाला ऐसे लिए रहते थे, ऐसे उनका ये भाला है। हाँ हाँ, और ये अपने हाथों ऐसे बाही में बांधते थे, ये 2 थे। तभी फिलहाल हम लोग को टोपे जी महाराज का जी, ये क्या उन्हीं की तलवार? हाँ, ये सब मतलब सीखने वाली है। ये डरने वाली तलवार, डरने तो बहुत भारी होती है, तो उठा ही नहीं सकते हम लोग। हाँ 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 जी। और ये सब कटार है? हाँ, ये सब इसी कटारे कुछ सामान जी। हाँ, ये मुख्य फोटो इनका यही है, तात्या टोपे जी का। ये किसका चित्र है? इसका, ये हमारी माताएं हैं। एक हाँ, एक ये है, एक ये है, 2 माताएं हमारी हैं। ये मेरे पिताजी हैं, यहाँ ऐसे दिखा के लोगों को दिखा रहे हैं। ये सब सामान हमारे यहाँ था। हाँ, ये नारायण टोपे, हाँ, ये लक्ष्मी बाई है। हाँ, ये तात्या टोपे जी हैं। ये राजा है यहाँ के, पेशवा के राणा साहब दुर्लभपंत पेशवे, ये है जी, ये है सर। अच्छा, हाँ। और ये जो इसके ये बात में, हमारे पिताजी को साल 1946 देश आजाद हो गया था, जैसे शताब्दी बनाई गई थी, तो उसमें इनको रोक में थाल और चांदी का ये वाला थाल, ये बहुत पहले बड़ा था। अब पिताजी हमारे कुछ उसके कारण छोटा हो गया है। और ये है, और ये लक्ष्मण राव जी के भाई हैं, तात्या टोपे जी के। पहले रामचंद्र राव, फिर दूसरे लक्ष्मण राव के बाद में नारायण राव, फिर हम चल रहे हैं। ये इस तरीके का ये है। मेरा चैनल तो कोई बहुत बड़ा, मैं कोई नेशनल न्यूज चैनल से नहीं आया, मैं तो सही है। मगर मेरा अगर वीडियो कोई भी दिखे तो देखिए, आप जैसे सिंधिया महाराज को, जयपुर घराने को, जोधपुर घराने को अगर रॉयल्टी देते तो हमारे महाराज भी उस चीज के हकदार हैं, एक वीर परिवार से संबंध रखते हैं। और मैं स्पेशली मुंबई से आया हूँ, तो हमारे मराठी महाराज हैं, इनके लिए भी मैं हाथ जोड़ के सभी जितने भी केंद्रीय मंत्री या जो भी है महाराज के बारे में भी सोचे। लालू जी ने सोचा, लालू जी का हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैंने सुना था उनकी बात, मगर महाराज जी ने बोला ये सत्य बात है, सत्य बात है। वो ये फोटो कर लगाई। और देखिए, महाराज जी ने एक मंदिर बनाया हुआ है। ये पुराना ही हमारा मंदिर, हाँ पुराना है। कच्चा हुआ, हाँ कच्चा था, बाद में ये पक्का हो गया है। हम तो सबसे बड़े धन्यवाद देते महाराज को कि इतने बड़े आदमी होते हुए भी महाराज ने हमारे लिए समय निकाला है। तो महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी बात है महाराज। अब दोस्तों, आप अपनी राय दीजिए कि महाराज के लिए जो मैं बोला सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।